Hello viewers, welcome back to my channel. In this video, we will start with our next exercise which is 5.3. So question number 1 is find the sum of the following APs. आपको कुछ AP series given है, उनका sum find out करना है, right? हमने जो previous exercise की थी 5.2 उसमें particular term find out करना था. 12th term क्या है, 17th term क्या है, like so. अब इस पूरी exercise आपकी based है on the sum of the AP. Friends, if you had not watched my previous video regarding introduction of exercise 5.3 in which I had explained in detail the formula of sum of n terms of AP, उनका डेरिवेशन भी मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है विद एन एग्जाम्पल. सो आई सजेस्ट आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, देन इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. ओके, तो उसमें मैंने आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP के दो फॉर्मूलेस बताए थे. लेट मी अगेन रिकॉल यू. n का फॉर्मूला आपको था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP. फर्स्ट फॉर्मूला इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. फर्स्ट फॉर्मूला आपको ये बताया गया था. और एक फॉर्मूला है आपका Sn इज इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. अब आप इनके डिनोशन से ही आइडिया लगा लेंगे कि Sn का कौन सा फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगेगा. ये फर्स्ट फॉर्मूला जो है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कब लगेगा? जब आपको n गिवन होगा, व्हेन आपको फर्स्ट टर्म a गिवन होगा एंड कॉमन डिफरेंस d गिवन होगा. तो आपको a, n और d की वैल्यू अगर पता है तो यू कैन फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? Sn इज इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. आपको फॉर्मूले से ही समझ में आ रहा है, आपको n गिवन होगा, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स a गिवन हो और लास्ट टर्म मीन्स l, जो लास्ट टर्म है सीरीज की वो गिवन होगी. तो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला हम फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP. सो दीज आर द मेन टू फॉर्मूलाज जो हम फुल ये एक्सरसाइज में यूज करेंगे. ऑल राइट, सो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs. दैट मीन्स इनमें से कोई फॉर्मूला लगेगा, सम का फॉर्मूला है ये, राइट? सब फर्स्ट पार्ट देखेंगे. फर्स्ट पार्ट इज 2 7 12 so on to 10 terms, राइट? अब AP सीरीज है बिकॉज यहाँ पे बोला है फॉलोइंग APs, तो इसमें आपका 2 7 12 दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट टर्म, हियर a is 2, कॉमन डिफरेंस 7 minus 2 which is 5 एंड अप टू 10 टर्म्स. सो कितने टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है? 10 टर्म्स, दैट मीन्स n is 10 हियर. ओके, अप टू 10 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे a आ जाएगा, d है आपके पास एंड n टर्म्स 10 टर्म्स गिवन है, दैट मीन्स n इज ऑल्सो गिवन विच इज 10. सो n a एंड d, यानी कि आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा फर्स्ट वन. ओके, सो राइट डाउन हियर फर्स्ट टर्म a इज 2, कॉमन डिफरेंस d इज 7 minus 2. सेकेंड टर्म से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे, दैट मीन्स 7 minus 2 विच इज 5. ओके, and what else is given? Up to 10 terms, that means n is equals to 10, right? We know that Sn is equals to, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला मैंने कैसे डिराइव किया जाता है ये भी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझाया हुआ है. सो इफ़ यू हैड नॉट विजिटेड दैट वीडियो, प्लीज़ आप उसको देखें सो दैट आपको क्रैम करने की नीड नहीं है. इट इज़ वेरी इजी फॉर्मूला कि आपको डेरिवेशन भी समझ में आ जाएगा उसमें. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. नाउ पुट द वैल्यूज. हियर n is 10, दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ AP, S10. सो जहाँ पे वैल्यूज हैं n की जगह आपने 10 पुट किया. 2 इंटू a, व्हाट इज a? 2 plus n-1 means 10 minus 1 into d. d is given as 5. Okay, now just solve this. S10 is equals to 10/2. इसे cancel कर देंगे. 2 5s are 10, that means 5. 2 into 2 is 4 plus 10 minus 1 is 9 and 9 into 5 is 45. So I'm writing 45 direct here. 10 minus 1 9 into 5. Fine. So S10 is equals to 5 into 4 plus 45 is 49. Okay, so implies S10 is 9 5s are 45, 5 here and 5 4 is 20 plus 4 24. So 245. This is the sum of 10 terms of AP. Okay, simply this is formula based question. आपको formula समझ में आ रहा है, then simply apply करके values put करके you will get your answer. Now let's look at the second part. So second part is
-37, -33, -29, so on to 12 टर्म्स, राइट। तो यहाँ पे भी आपके पास a गिवन है, -37, कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट कर लेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड टर्म विथ फर्स्ट टर्म, एंड n इज इक्वल्स टू 12 बिकॉज अप टू 12 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। सो हेयर व्हाट इज गिवन, पहले आप लिख लेंगे a इज इक्वल्स टू -37, कॉमन डिफरेंस d, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे, दैट मीन्स सेकेंड टर्म इज -33, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को विच इज अगेन इन माइनस, तो आप ब्रैकेट में ले लो, solve it. So -33 minus minus is plus 37. So 37 minus 33 is 4, and since 37 is greater तो sign positive रहेगा which is 4 only. And what else is given, n is equals to 12 because up to 12 terms आपको find out करना. Okay, now just you know the formula, Sn is equals to n upon 2 long bracket 2a plus n minus 1 into d. So n is 12, so write down S12 is equals to 12 upon 2 bracket 2 into a is -37 plus, यहाँ पे आपने पुट किया n minus 1, n is how much, 12, 12 minus 1 is 11, I am writing here direct 11, substitute कर दिया simply, n is 12 minus 1 that is 11 into d is given as 4, fine. Next step, S12 is equals to, इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 6 are 12, so 6 in brackets, 37 into 2 is 74 with minus sign because minus 37 है, plus 11 4s are 44, right? So next step, S12 is equals to 6 into, now here plus minus is minus, 74 minus 44 is 30, but since 74 is greater तो साइन किसका आएगा आपका, माइनस का 30, fine. Now S12 is equals to 6 3s are 18 and along with it 0, so minus का 180, minus sign लगाएंगे आप, so this is your final answer, sum of 12 terms of AP is -180, right? Simply आपका just calculation part आपको ध्यान में रखना है, formula आपको learn होना चाहिए, समझ में आ रहा है formula, write down formula and then just put the value. Now moving on to next part. So third part is 0.6, 1.7, 2.8, so on to 100 terms. So here first term is 0.6, common difference is second term से first term को minus करेंगे, that means 1.7 minus 0.6, right? 1.7 minus 0.6, so ये आपके पास आ जाएगा 1.1, this is common difference, and how many terms से तक find out करना है, 100 terms, up to 100 terms, so n is how much, 100. So a, n और d की वैल्यू आपने लिख ली. Now we know that Sn is equals to n upon 2 long bracket 2a plus n minus 1 into d. This is the formula. Now put the values. S, n is 100. We are finding sum of 100 terms. First 100 terms का sum find out कर रहे हैं. Equals to n is 100 upon 2, 2 into a is 0.6, right? Plus n minus 1, that means 100 minus 1 into d is 1.1. Okay, now solve it. So S100 equals to, इसे आप कैंसिल कर लेंगे, 2 5s are 10 and 0, that means 50. So ये आ गया 50 ब्रैकेट 2 6 are 12 and यहाँ पे 0 डेसिमल लगाएंगे तो 1.2. Okay, plus 100 minus 1 is 99 multiply by 1.1. Okay, so next step, S100 equals to 50 in brackets 1.2 plus 11 into 99 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1089, और सिंस आपको डेसिमल इंसर्ट करना है लास्ट से यहाँ डिजिट से, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट से पहले आपका डेसिमल इंसर्ट कर देंगे बिकॉज 1.1 में लास्ट डिजिट से पहले आपको डेसिमल इंसर्ट करना है. सो ये आ गया. नाउ सिंपली एड इट. S100 इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय, अब 108.9 को 1.2 से आप ऐड कर लो. ओके, सो ये आ जाएगा 1 and 1, तो 110.1. ओके, सो राइट हियर. नाउ जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इट. S100 इक्वल्स टू, जब आप 1101 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5505, बट सिंस इट इज 50 तो यहाँ पे आप 0 इंसर्ट कर देंगे.
एंड डेसिमल कहाँ इंसर्ट करना है, लास्ट से फर्स्ट डिजिट से पहले, दैट मीन्स हियर. सो पॉइंट के आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स 5505, 5505 इज योर आंसर. सो दिस इज द सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ दिस AP, राइट. ये डेसिमल में था. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. सो फोर्थ पार्ट इज दिस. नाउ हियर फर्स्ट टर्म A is 1/15. ओके, कॉमन डिफरेंस D इज, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, दैट मीन्स 1/12 माइनस 1/15. टेक एलसीएम. 12 और 15 का एलसीएम आपका आएगा 60, राइट. आई होप आपको एलसीएम तो आता है. 12, 15 का एलसीएम ले लेंगे आप. 2 से करो, 2 6 12, 15 एज इट इज. देन अगेन 2 से, 2 3 6, 15. देन विथ 3, 1 and 5, फिर 5 से किया 1, तो कितना आ गया, 2 2 4, 3 12, 5 60. So LCM of 12 and 15 is 60. Now solve it. 12 5 60. That means here 5 1 5, 15 4 60. So 1 into 4 4. So 5 minus 4 is 1/60. So ये किसकी वैल्यू आ गई, D की वैल्यू. So D आ गया आपके पास. This is A and कहाँ तक फाइंड आउट करना है, up to 11 terms. That means here N is 11. So this is also given, N is 11. Now just simply write down formula. We know that Sn is equals to n/2, 2a plus n minus 1 into D. Okay, put the values. Sn is 11. We are finding sum of 11 terms. S11 equals to 11/2 bracket 2a. A is 1/15 plus n minus 1. N is 11. So 11 minus 1 is 10. So I am writing direct 10 here. आप एक और स्टेप लिख सकते हैं, उसमें 11 minus 1 लिख के, राइट. सो 10 लिख दिया डायरेक्ट इंटू D. D इज 1/60. ओके, सो इस जीरो से आप ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लो S11 इज इक्वल्स टू, अब ये कैंसिल नहीं होता है, इसको अभी इसी फ्रैक्शन में रखो, 11/2 ब्रैकेट 2 into 1 is 2/15 plus 1/6. 1 into 1, 1/6. अब इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं बाय टेकिंग LCM ऑफ 15 and 6. ओके, 15 और 6 का आप एलसीएम ले लो. यहाँ पे स्टार्ट विथ 2, 2 3 6, देन विथ 3, 5 and 1 and again with 5. So 2 3 6, 6 5 30. So LCM of 15 and 6 is 30. तो सॉल्व करो. S11 equals to 11/2. Take LCM 30 here. 15 how much are 30? 2 and 2 into 2 is 4 plus 6 5 30. 5 into 1 is 5. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप S11 इक्वल्स टू 11/2 मल्टीप्लाई, इसके आगे कोई साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई. 4 + 5 इज 9/30. अब यहाँ देख लेते हैं, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपका इसे कैंसिल कर देंगे. 3 3 9 and 3 10 30. दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा. तो ये आ जाएगा आपके पास 11 3 33/2 10 20. राइट. सो दिस इज द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ दिस AP. फ्रैक्शन का भी देख लिया आपने क्वेश्चन, ठीक है. प्रीवियस पार्ट में डेसिमल का भी देख लिया. सो फॉर्मूला विल रिमेन सेम. अगर आप फॉर्मूला अच्छे से समझ पा रहे हैं तो कैलकुलेशन को आप अच्छे से करेंगे. शो दी कैलकुलेशन, डोंट डू इट इन माइंड, बिकॉज आपका LCM है, एक भी स्टेप स्किप होता है या फिर सिली एरर की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है. कैलकुलेशन पे ग्रिप बनाइए एंड दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द सम्स गिवन बिलो. अगेन आपको सम फाइंड आउट करना है, राइट. आपको सीरीज गिवन है. अब आपको पता चल गया है कि सम फाइंड आउट करने के लिए देयर आर 2 फॉर्मूलाज. वन इज Sn equals to n/2, 2a plus n minus 1 into D, and second one is Sn equals to n/2 first term plus last term. अब आप टेक योर टाइम एंड डिसाइड कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सो दैट इट इज ईजी फॉर यू टू सॉल्व. अब यहाँ पे क्या है, बिकॉज दिस इज AP सीरीज, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज गिवन 7. ये प्लस क्यों लगाया, बिकॉज यू आर फाइंडिंग सम्स. ओके, सो कॉमा लगा दो, कॉमा से भी लिख सकते हैं. यहाँ पे सम से डिक्लेयर मतलब कर रहे हैं तो सम प्लस इंडिकेट सम फाइंड आउट कर रहे हैं. सो फर्स्ट टर्म इज 7. कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे तो कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा. A भी गिवन है, D भी गिवन है, और यहाँ पे आपको N गिवन नहीं है बिकॉज यहाँ पे सो ऑन टू दिस इज द लास्ट टर्म. यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लास्ट टर्म गिवन है. सो लास्ट टर्म क्या होती है, इसको आप N एज्यूम कर लेते हैं जैसे आपने पहले भी किया है. ये फर्स्ट पोजीशन में बैठा है, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट दिस इज AN.
an is 84। अब अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं वो बड़ा वाला फॉर्मूला, उसमें आपको n, a और d की वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पे a और d तो है, n नहीं है। ओके और अगर हम छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा वाला, सी 2 फॉर्मूलाज हैं आपके पास जो आप फर्स्ट में अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया। एक तो ये वाला फॉर्मूला है n/2 2a + n-1d, और अनदर वन इज Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अब इन दोनों फॉर्मूलाज में अगर मैं फर्स्ट इस फॉर्मूले की बात करूं, यहाँ पे आपके पास a है तो काम हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट कर लेंगे, बट यहाँ पे भी n नहीं है तो फर्स्ट टर्म नहीं लगा सकते। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म है प्लस लास्ट टर्म भी है, बट अगेन n आपको इस फॉर्मूले में भी चाहिए। दैट मीन्स कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लें, आपको दोनों फॉर्मूले में n चाहिए। तो सबसे पहला काम है आप n कैसे फाइंड आउट करेंगे। सी हियर, यहाँ पे आपको लास्ट टर्म तो गिवन है ना, लास्ट टर्म को क्या आप एज्यूम करेंगे, an, और an का फॉर्मूला आप ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ चुके हैं, a + n-1 × d। उस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड देन आप बेटर है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। व्हाई? बिकॉज एक तो इसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज ऑलरेडी गिवन एंड फर्स्ट टर्म इज गिवन, n आप फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला ऑफ an। सो आपको ये वाला, ऑल्दो इससे करेंगे इससे भी आंसर आ जाएगा, बट ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा बिकॉज इट इज लेंदी ना। तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करें जो इजी रहेगा, इसमें लास्ट टर्म गिवन है, राइट। सो अब हम लिख लेते हैं क्या क्या है। हेयर फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 7, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, दैट मीन्स 10 होल 1/2 - 7। ओपन करेंगे इसे, 2 10s are 20 + 1 is 21/2 - 7। टेक एलसीएम, सो ये आ जाएगा 21 - 2 × 7 is 14/2 and 21 - 14 is 7/2। so this is your common difference, this is your first term। now let हम assume कर लेते हैं, बिकॉज इस सीरीज में आपको लास्ट टर्म गिवन है, इसके आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स ऑब्वियसली ये लास्ट टर्म है। इसको आप लास्ट टर्म की पोजीशन क्या है, an, इसको आप assume कर लो, लेट दिस इज an = 84। अब आपने जो प्रीवियस एक्सरसाइज में फॉर्मूला किया है an का, उसको पुट करेंगे। an इज व्हाट, a + n-1 × d। d का कोफिशिएंट क्या लेते हैं, जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है उससे 1 लेस, ऑलराइट। सो ये लिख दिया इज इक्वल्स टू 84। नाउ पुट द वैल्यूज। व्हाट इज a? a is 7 plus n we are finding here into d. d is 7/2 equals to 84। ओके सो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 7 है इसको आप दूसरी साइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा n-1 × 7/2 equals to 84 - 7। ऑलराइट, ये 7 को जब आप इस साइड में शिफ्ट करेंगे माइनस बन गया, तो ये आपके पास हो गया n-1 × 7/2, 84 - 7 is 77। ओके नाउ अगेन आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये n-1 को इधर रखो, 77 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 7/2 को साइड शिफ्ट करेंगे तो × 2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन 7 नीचे, इसको × 2 अपॉन 7। सी इट इज इन योर हैंड्स कि कैसे आप कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं। अगर आप इस 7/2 को n से मल्टीप्लाई करते देन 7n/2 - 7/2, वो 2 स्टेप आपके और बढ़ जाते, ठीक है। तो यहाँ से आपको इजी पड़ेगा, आपने इस 7/2 को भी उस साइड में शिफ्ट कर दिया, बिकॉज ओनली आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप n की टर्म्स को आप अलोन छोड़ो लेफ्ट हैंड साइड में, इधर साइड में, एंड देन सॉल्व करो, ठीक है। अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, 7 11s are 77। सो हेयर n-1 इज इक्वल्स टू कितना है, 11 × 2 दैट इज 22, राइट। implies n is equals to 22 plus 1, that is n equals to how much, 23। so यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ गई 23। अब n की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस d आपके पास ऑलरेडी गिवन है एंड a भी है, एंड लास्ट टर्म इज गिवन, सो वी विल अप्लाई नाउ दिस फॉर्मूला, दिस वन। so therefore I am writing it here now, Sn is equals to n/2 first term plus last term। okay now put the values। Sn, n कितना अभी फाइंड आउट किया आपने, 23, तो S23, so we are finding here sum of first 23 terms equals to n/2 means 23/2। तो 23 क्या है, इस पूरी सीरीज में 23 टर्म्स है, एंड 84 जो लास्ट नंबर है ये 23rd टर्म पे बैठा है, यही तो होता है ना n का मतलब।
सो n is 23. So 23/2 फर्स्ट टर्म इज हाउ मच? फर्स्ट टर्म गिवन है आपको 7 एंड लास्ट टर्म कितनी गिवन है? 84. सो राइट हियर 7 + 84. ओके, सो S23 कितना आ गया? 23/2 इंटू 84 में आप प्लस करेंगे 7 + 4 इज 11 एंड 91. ठीक है, सो 23/2 इंटू 91. सो सिंपली सॉल्व इट. S23 अब ये कैंसिल आउट तो नहीं होगा 2 के टेबल से, तो 23 को आप 91 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3902 2093. ओके, अपॉन में क्या है? 2. अब आप या तो इसको यहीं पे सॉल्व कर छोड़ सकते हैं, मतलब दिस इज योर आंसर, और सिंस क्योंकि क्वेश्चन में आपका होल मिक्स फ्रैक्शन में था तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, राइट. मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? आप 2093 को 2 से डिवाइड करके देख लो. तो अगर हम 2093 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, हियर इट इज 0, तो 9 उतार लिया, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12. सो रिमाइंडर इज 1. तो कैसे लिखते हैं? आपका जो मिक्स फ्रैक्शन में होता है क्या फॉर्म होती है? QR/D. यही होता है. Q स्टैंड्स फॉर कोशेंट. कोशेंट कितना है? 1046. तो दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो कोशेंट इज 1046. देन रिमाइंडर मीन्स जो लास्ट टर्म बच जाती है दैट इज 1/. डिविजर हेयर इज 2 जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आप कन्वीनियंट है तो आप डेसिमल में भी कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स लुक एट सेकंड पार्ट. So this is the series and you have to find the sum of this series. Again here first term is how much? Here A is 34. What is the common difference? Subtract second with first, that is 32 minus 34 which is minus का 2. अब साइन का ध्यान रखेंगे. And since इसमें ये नहीं पता how many terms are there but we know the last term, तो last term को हम क्या मान लेते हैं? Let this is an, क्योंकि आपके पास ये टर्म नहीं पता ना, n आपको फाइंड आउट करना है. सो an आपके पास कितना गिवन है? 10. And from here we will find first of all n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे and then we'll apply the formula of Sn. So since an is equals to how much? लास्ट टर्म कितना गिवन है? 10. So an का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d equals to 10. Put the values. a is 34 plus n आपको फाइंड आउट करना है -1 into d. d is माइनस का 2 equals to 10. राइट. अब सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेशन को जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप दूसरे साइड में शिफ्ट कर लो. सो ये हो जाएगा आपके पास n-1 into -2 equals to 10 minus 34. तो implies n-1 into -2 equals to 34 minus 10 is 24 and since 34 is greater साइन आप लेंगे माइनस का, तो implies n-1 equals to. अब ये जो -2 है इसको भी आप दूसरी साइड में शिफ्ट कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में -24 अपॉन -2. अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 2 12 24, राइट. तो implies n-1 equals to 12. सो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो विच इज 12 + 1, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, दैट इज n equals to 13. अब आपके पास n की वैल्यू भी आ गई 13. सो n is 13, a is 34 and d is -2. So you can now find Sn by applying that formula n/2 first term plus last term, right. और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला को, Sn इज इक्वल्स टू n/2. फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं आप? a, एंड लास्ट टर्म क्या होती है आपके पास? an, राइट. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिनोशंस में. सो नाउ पुट द वैल्यूज. n इज हाउ मच? 13. सो S13 you are finding sum of first 13 terms of this AP. So 13/2 a, first term a is 34 plus an, that is last term is 10. हमने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया an का? जस्ट टू फाइंड दिस n, क्योंकि आपका कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो, लेंदी वाला करेंगे उसमें भी n चाहिए और इस फॉर्मूले में भी आपको n चाहिए. सो n फाइंड आउट किया आपने उससे. सो S13 इज इक्वल्स टू 13/2 इंटू 34 + 10 इज 44. ओके, कैंसिल इट आउट, 2 22 44. सो यहाँ पे आप 13 को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 से, सो आ जाएगा आपके पास 286.
So this is your final answer. Sum of 13 terms of this AP is 286. Now let's look at the next part. So this is the question, right? Here first term A is -5. Okay. Common difference D is second term से first term को आप माइनस कर देंगे. Second term is -8. फर्स्ट टर्म को आप माइनस करेंगे विच इज अगेन इन माइनस, तो ब्रैकेट में ले लो. सो ये कितना हो गया -8 माइनस माइनस इज +5. सो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस का 3. 8 - 5 इज 3 एंड सिंस 8 इज ग्रेटर साइन क्या लेंगे माइनस का. तो कॉमन डिफरेंस आपके पास ये है. फर्स्ट टर्म आपके पास a -5 है एंड आपको लास्ट टर्म गिवन है -230. बट ये नहीं पता कि n कितने हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. बट ये पोजीशन है आपकी लास्ट टर्म की. दैट मीन्स an इज 230. तो सबसे पहले आप an यूज करके n का फॉर्मूला यूज करके n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन सिंपली sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो सिंस an इज हाउ मच 230. सो an का फॉर्मूला इज a प्लस n-1 इंटू डी. डी का कोफिशिएंट जो भी टर्म होती है उसका आप 1 लेस लेते हैं इक्वल्स टू 230. सो a इज -5 प्लस n आप फाइंड आउट कर रहे हैं. So keep n as it is. -1 into d. d is minus का 3 equals to 230. Okay. So ये हो गया. अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये -5 को आप उस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा n-1 into -3 equals to 230. -5 जब इस प्लेस में आ गया राइट साइड में बन गया प्लस का 5. सो नेक्स्ट स्टेप n-1 into -3 is equals to 235. राइट. तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लो. n-1 इक्वल्स टू अगेन इस -3 को भी आप शिफ्ट कर लो दूसरी साइड में तो ये आ जाएगा आपका अपॉन में -3. डिनोमिनेटर में आ गया ये क्रॉस में. नाउ अगर ये कैंसिल होता है कैंसिल कर लो. ये हो जाएगा 3 7 21. राइट. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक हो गया. दिस इज द लास्ट टर्म विच इज -230. सो यहाँ पे हम माइनस साइन करना भूल गए थे. सो an इज एक्चुअली -230. तो यहाँ पे आप जहाँ पे an है वहाँ पे आप -230 कर देंगे. राइट. सो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा जब -230 था +5 इधर आ गया. सो -230 +5 करेंगे दैट मीन्स प्लस माइनस इज माइनस. अब 230 में से 5 माइनस करेंगे सो इट इज 225. ओके. एंड सिंस 230 इज ग्रेटर तो साइन आएगा माइनस का. तो n-1 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा. सो ये था -225 अपॉन में क्या आएगा डिनोमिनेटर में माइनस का 3. ओके. अब इसे कैंसिल आउट कर ले. माइनस से माइनस कैंसिल एंड 3 से किया आपने. 3 7 21 एंड 3 5 15 दैट इज 75. ओके. सो n-1 इक्वल्स टू कितना है 75. सो इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 75 + 1. -1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया. सो इम्प्लाइज n की वैल्यू आ गई 76. राइट. अब n की वैल्यू आ गई है. a भी आपके पास गिवन है d भी है. एंड नाउ यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ओके. सो इम्प्लाइज Sn इज 76. तो 76 टर्म का हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं. S76 इक्वल्स टू 76/2. फर्स्ट टर्म हेयर इज माइनस का 5 प्लस लास्ट टर्म इज माइनस का 230. सी चिल्ड्रन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो गया था इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना है. साइन को बहुत ध्यान से लिखेंगे. सो नेक्स्ट इज S76 इक्वल्स टू 76/2. दिस इज -5 प्लस माइनस इज -230. ओके. तो ये हो जाएगा आपके पास S76 इक्वल्स टू 76/2 इंटू माइनस का 235. माइनस माइनस इज प्लस बट साइन रहेगा माइनस का. 5 + 230 इज 235. अभी आपका यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे. 2 से 76 को आप कर सकते हैं. राइट. 2 3 = 6 एंड 2 8 = 16. सो S76 इक्वल टू अब ये 235 को सिंपली आप 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8930. ओके. तो यहाँ पे आप माइनस साइन ले लेंगे बिकॉज माइनस साइन है आपके पास 235 के साथ. सो S76 की वैल्यू कितनी आ गई -8930. Fine. So with this our question number 2 is also finished. So guys, that's it for this video. In next video we will look up at the next question which is question number 3 of exercise 5.3.
And guys, if you find my videos helpful, please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching. Stay tuned.